फौज में भर्ती के हवाले से हुकूमत की नई पॉलिसी के खिलाफ कई रियासतों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी है। जगह जगह तोड़फोड़ और आतिशजनी की खबरें आ रही है। बिहार के मसूरी में भी पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, स्टेशन पर पथराव हुआ, जीआरपी की गाड़ी में आग भी लगाई गई। अलवर के बहरोड में नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जमकर हंगामा किया। एहतजाज के दौरान शरपसंद नौजवानों ने तोड़फोड़ की और आगजनी की। नौजवानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे शहरा पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस ने शरपसंदों को हटाने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम पर मुश्तमिल नौजवानों के एहतजाज पर योगी हुकूमत क्यों तमाशाई बनी हुई है? इस तरह का सवाल एमआईएम के रुकन पार्लिमान सईद इम्तियाज जलील ने उठाया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जारी एहतजाज के ताल्लुक से एमपी जलील का कहना है कि नौजवान की बरहमी जायज है। बारिश हो रही थी और उपद्रवी मोदी साहब जब सरकार में आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे करके, लेकिन हकीकत के अंदर नौजवानों को ये समझ में आया कि हमें तो कोई नौकरियां नहीं मिल रही, हम पढ़ लिख कर भी आज इतने बेरोजगारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि अगर इनकी जगह के ऊपर ये जो नौजवान लड़के रास्ते के ऊपर आए हैं, अगर कोई मुसलमान होता तो फ़ौरन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बुलडोज़र लेकर निकल जाती। अब ये देखना ये है कि ये आंदोलन किस तरह से है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, किसी एक मुद्दे के ऊपर वो आंदोलन कर रहे थे, तो उनका भी गुस्सा जायज़ था। लेकिन वहाँ पर आप बुलडोज़र चला देते हैं और यहाँ पर है तो आप सिर्फ तमाशाई बनकर देखते रहते हैं। तो हमारी बात सरकार से यही है, इस मुल्क के अंदर दो तरह के कानून नहीं हो सकते। कानून सबके लिए बराबर।